का नाम है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। इससे संबंधित डिटेल आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा रहा हूं और इस डिटेल को यहां पर आप लोगों को मैं एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को कंसल्ट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए ये है, मान लीजिए मानव हृदय है, मनुष्य हार्ट है और मनुष्य हार्ट सेप्टिकम की सहायता से, पट की सहायता से दो पार्टों में डिवाइड रहता है। मनुष्य हृदय पट की सहायता से या सेप्टिकम की सहायता से दो पार्टों में डिवाइड रहता है। इस पार्ट को नाम दिया जाता है दायां भाग, अंग्रेजी बोलेंगे इसको राइट पार्ट, आरपी बोलते हैं। इस भाग को बोला जाता है बायां भाग, अंग्रेजी बोलेंगे इसको एलपी, लेफ्ट पार्ट। ये दो पार्ट हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आप लोगों को जो बता रहा हूं वो क्वेश्चंस के एग्जाम का और आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है मनुष्य हृदय के दाएं भाग में पाया जाने वाला वाल्व क्या कहलाता है। तो देखिए, मनुष्य हृदय के दाएं भाग में पाया जाने वाला जो वाल्व है उसका नाम है त्रिवलनी कपाट। इसको बोलते थे त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट बोला जाता है, अंग्रेजी बोलेंगे इसको ट्राइकप्सिड वाल्व, अंग्रेजी बोलते थे इसको ट्राइकप्सिड वाल्व, यह अंग्रेजी बोला जाता है ट्राइकप्सिड वाल्व। इसी प्रकार यहां पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि मनुष्य हृदय के बाएं भाग में पाया जाने वाला वाल्व क्या कहलाता है। तो इसका नाम है, इसको बोलते हैं द्विवलनी कपाट। इसको बोला जाता है द्विवलनी कपाट, अंग्रेजी बोलेंगे इसको बाइकप्सिड वाल्व बोलते हैं। अब यहां तक कि मैंने आप लोगों को जो डिटेल बताई है उसमें दो प्रकार के वाल्व के बारे में बता दिया कि जो कहां पर प्रेजेंट है। देखिए, दो क्वेश्चंस हो गए कि पहला क्वेश्चन ये हो गया कि मनुष्य हृदय के दाहिने भाग में पाया जाने वाला कपाट क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाता है त्रिवलनी कपाट, अंग्रेजी बोलेंगे इसको ट्राइकप्सिड वाल्व। या दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से बनता है, मनुष्य हृदय के बाएं भाग में पाया जाने वाला वाल्व क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा द्विवलनी कपाट, अंग्रेजी बोलेंगे इसको बाइकप्सिड वाल्व। यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन से वाल्व को मिट्रल कपाट कहा जाता है। ऑप्शन दिए जाते थे, पहला ऑप्शन है ट्राइकप्सिड वाल्व को, ऑप्शन सेकंड दिया जाता है बाइकप्सिड वाल्व को, ऑप्शन थर्ड दिया जाता है अर्धचंद्राकार कपाट को, ऑप्शन फोर्थ दिया जाता है यूस्नेकियन कपाट को। तो आंसर होगा द्विवलनी कपाट को। इसी का नाम है मिट्रल कपाट, इसी को बोलते हैं मिट्रल कपाट बोलते हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन आप लोगों को यहां पर जो मैं बता रहा हूं उसको सुनना है। देखिए, ये त्रिवलनी, ये है द्विवलनी, ये है ट्राइकप्सिड वाल्व, ये है बाइकप्सिड वाल्व। इन ट्राइकप्सिड वाल्व में बाइकप्सिड वाल्व के ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं आलिंद, उसको बोला जाता है आलिंद बोला जाता है, आलिंद भाग है। इसी प्रकार ट्राइकप्सिड वाल्व में बाइकप्सिड वाल्व के नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं निलय भाग, इसको बोला जाता है निलय भाग। अब आलिंद में भी दो प्रकार के आलिंद, ये भी आलिंद है और ये भी आलिंद है। इसका नाम है दाया आलिंद, इसका नाम है बाया आलिंद। इसको बोलते हैं दाया आलिंद,
दाया आलिंद, अंग्रेजी बोलेंगे इसको राइट ऑरिकुलर, मतलब शॉर्ट में बोलेंगे आरएन। इसको बोलते हैं बाया आलिंद, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको लेफ्ट ऑरिकुलर, बाया आलिंद, शॉर्ट में बोला जाता है एलिन। इसके बाद में नीचे वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया जाता है नीलर। नीलर भी दो प्रकार के, ये नीलर है, ये नीलर है। इसको नाम देते हैं दाया नीलर, इसको नाम दिया जाता है दाया नीलर। अंग्रेजी बोलेंगे इसको राइट वेंट्रिकुलर, आरवी। इसको बोलते हैं बाया नीलर, बाया नीलर बोलते हैं। अंग्रेजी बोला जाएगा इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर। इस प्रकार से यहां पर की डिटेल हो गई है। अब देखो यहां से आगे की डिटेल आप लोगों को मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। उस डिटेल में समझते जाना कि भाई किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो वो मेरे से कंसल्ट कर लेना है। यहां तक कि पॉइंटों में देखो मेनली जो क्वेश्चंस बन गए हैं उन क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन तो ये बन गया है कि दाएं आलिंद व दाएं विलय के मध्य पाया जाने वाला वाल्व क्या कहलाता है? तो त्रिवलनी कपाट, ट्राई कैप्चर्ड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है बाएं आलिंद व बाएं विलय के मध्य पाया जाने वाला वाल्व क्या कहलाता है? तो आंसर होगा द्विवलनी कपाट, बाई कैप्चर्ड वाल्व कहलाता है। ये यहां तक की डिटेल हो गई है। यहां तक की डिटेल के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बनता है उस एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है मनुष्य हृदय में टोटल चैम्बर कितने हैं? तो मनुष्य हृदय में टोटल चैम्बर की संख्या है 4, टोटल चैम्बर के 4, जिनमें के 2 आलिंद 2 नीलर। हालांकि इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है मनुष्य हृदय में कितने आलिंद है कितने नीलर है, तो 2 आलिंद है और 2 ही नीलर है। टोटल चैम्बर हो गए थे कितने? 4 चैम्बर हो गए थे। अब यहां पर इंपोर्टेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है 4 चैम्बर है लेकिन इनके फुल नेम पूछ लिए जाते हैं। देखो आरए, आरवी, एलए, एलवी, और ऐसा क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में फुल नेम का पूछा हुआ है और अंग्रेजी टर्म में पूछा हुआ है। अंग्रेजी टर्म में इसको बोलेंगे राइट ऑरिकुलर, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकुलर, इसको बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकुलर, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ये अंग्रेजी में इनके फुल नेम है। और आप जब कैंडिडेट के हार्ट को ईसीजी के साथ जोड़ दिया जाता है तो प्रॉपर उस मशीन में ये 4 ही वर्ड दिखाई देते हैं, एक आरए, आरवी, एलए, एलवी। तो ये मनुष्य हृदय की 4 चैम्बर के जिनके नाम हो गए कि एक चैम्बर का नाम है आरए, दूसरे चैम्बर का नाम है आरवी, तीसरे चैम्बर का नाम है एलए, चौथे चैम्बर का नाम है एलवी। ऐसे 4 चैम्बर है। तो इस चीज का ध्यान रखना है ये 4 चैम्बर है जिनमें 2 आलिंद है 2 नीलर है। आगे की डिटेल को समझो। यहां तक की डिटेल आप लोगों को मैंने बता दी है। इसके बाद में आगे की डिटेल बता रहा हूं। देखो ये आलिंद, ये आलिंद, इसको नाम दिया जाता है दाया आलिंद, इसको नाम दिया जाता है बाया आलिंद। इसको नाम देते थे दाया आलिंद, इसको नाम देते थे बाया आलिंद। और ये दाया आलिंद है, ये बाया आलिंद है, इन दोनों के मध्य ये प्रेजेंट है सेप्टिकम, ये प्रेजेंट है सेप्टिकम। और इस सेप्टिकम को बोलते हैं आईएस, इसको बोलते हैं आईएस। मतलब आईएस का मतलब हो गया कि इंटर ओरिकुलर सेप्टिकम, इंटर ओरिकुलर सेप्टिकम। मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको अंतर आलिंद पट, अंतर आलिंद पट बोलेंगे इसको। देखिए इंग्लिश टर्म इसकी हो जाएगी इंटर ओरिकुलर सेप्टिकम, अंतर आलिंद पट, ये नाम है इसका। यानी कि दोनों आलिंदों को पृथक करने वाला पट क्या कहलाता है? अंतर आलिंद पट कहलाता है।
जिनमें एक पार्ट हो गया कि आरए, दूसरा पार्ट हो गया कि एलए। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो आईएएस है, इस आईएएस में एम्ब्रियो स्टेज के दौरान देखो, जब स्पर्म एंड ओवम दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो बनने वाली संरचना कहलाती है जाइगोट, और ये जाइगोट बनता है फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि अंडवाहिनी में बनता है। और अंडवाहिनी में ही ये जाइगोट है, ये विभाजन प्रारंभ करके 8 कोष की अवस्था में आ जाता है, और 8 कोष की अवस्था के बाद में इस अंडवाहिनी में इस एम्ब्रियो का आगे का विकास नहीं होता है। और 8 कोष की अवस्था में आने के लिए इस जाइगोट को समय लगता है 2 से 3 दिन का। ये 8 कोशिका का बन जाता है। 8 कोशिका का ये एम्ब्रियो वहां से निकल करके ये प्रवेश करता है यूट्रस में, गर्भाशय। और गर्भाशय में ये जो 2-3 दिन का जो एम्ब्रियो है, जिसमें कोशिका की संख्या के 8, ये यूट्रस में 2 से 3 दिन लगातार फ्री घूमता है, मतलब किसी से कोई रिएक्ट नहीं करता है, फ्री घूमता है। और 2 से 3 दिन बाद में प्लेसेंटा की सहायता से माता के गर्भाशय ऊतकों में रोपित हो जाता है। फिर आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। फिर प्राकृतिक रूप से जो एम्ब्रियो है वो माता की गर्भाशय में डेवलप होता है। यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं, मनुष्य एम्ब्रियो जब 21 से लेकर के 28 दिन का हो जाता है, मनुष्य एम्ब्रियो जब 21 से लेकर के 28 दिन का हो जाता है तो उसमें हार्ट कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात उस बच्चे में, उस एम्ब्रियो में हृदय अपनी क्या है जो क्रिया है वो स्टार्ट कर देता है, धड़कना प्रारंभ कर देता है। और 7 से लेकर के 8 सप्ताह के एम्ब्रियो में ये हार्ट है वो पूर्ण विकसित हो जाता है। और एम्ब्रियो स्टेज के दौरान हार्ट बीट ज्यादा रहती है, लगभग 130 से 140 प्रति मिनट हार्ट बीट होती है। और डॉक्टर एक बच्चे यानी कि गर्भावस्था के दौरान वो फीटस स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इसकी जानकारी वो केवल हार्ट बीट के माध्यम से लगाता है। इसके लिए वो क्या है, प्रॉपर सोनोग्राफी करवाता है, और सोनोग्राफी में मेन नोटिस किया जाता है हार्ट बीट को, और उस हार्ट बीट के आधार पर ही उस बच्चे को, उस फीटस को मान लिया जाता है कि वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है। यदि मान लीजिए उसकी हार्ट बीट 130 से 140 प्रति मिनट आ रही है तो उसको मान लिया जाता है कि बच्चा अपनी नॉर्मल स्टेज में चल रहा है, और इससे कम ज्यादा है तो उसको क्या है, फिर वो माना जाता है कि बच्चा है वो क्या है, वो फीटस है, वो नॉर्मल नहीं है। तो इसके आधार पर ये पता लगाया जाता है। तो आपको मैंने बता दिया कि जो फीटस है, जब फीटस 21 से 28 दिन का हो जाएगा तो उसमें हार्ट कार्य करना प्रारंभ कर देता है, और जब फीटस 7 से 8 सप्ताह का हो जाता है तो उसमें जो हार्ट है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता रहा हूं, देखिए अंतरालिंद पट बताया कि जिसमें ये के दायालिंद है, ये बायालिंद है, इन दोनों के मध्य प्रेजेंट है। इस अंतरालिंद पट में एम्ब्रियो स्टेज के दौरान एक छिद्र पाया जाता है। इस आईएएस में एम्ब्रियो स्टेज के दौरान एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये एम्ब्रियो स्टेज के दौरान इस आईएएस में एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को बोलते हैं फोरामन ओविलस। उस छिद्र का नाम है फोरामन ओविलस है, फोरामन ओविलस है ये छिद्र है।
ये एम्ब्रियो स्टेज के दौरान पाया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाता है कि एम्ब्रियो स्टेज के दौरान फोरामन ओविलस प्रेजेंट है, तो ये फोरामन ओविलस एम्ब्रियो स्टेज के दौरान बच्चे में क्या फंक्शन करता है? ये फोरामन ओविलस के ये एम्ब्रियो स्टेज के दौरान फीटस में क्या कार्य करता है? तो इसका मेन फंक्शन होता है जो रेस्पिरेटरी, इनकी जो श्वसन क्रिया है उस श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है, उस श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है। जब एम्ब्रियो स्टेज से फिर आगे बच्चा डेवलप होता है, तो डेवलप होने के बाद में ये जो हार्ट में पाया जाने वाला जो छिद्र है जिसका नाम है फोरामन ओविलस है, ये फोरामन ओविलस है वो बंद हो जाता है। फोरामन ओविलस के वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और इसका जो अवशेष है वो कहलाता है फोसा ओविलस। फोसा ओविलस कहलाता है। मतलब वर्तमान में आपके हृदय में जो फोरामन ओविलस छिद्र था उस छिद्र बंद हो गया है, बंद होने के बाद में उसका जो अवशेष है वो क्या कहलाता है? फोसा ओविलस कहलाता है। मतलब इसका वर्तमान समय में आपके हार्ट में कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहां तक की डिटेल आपको मैंने बता दी है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हो गए थे, जिनमें पहला क्वेश्चन हो गया थे आरए व आरबी के मध्य पाया जाने वाला वाल्व क्या कहलाता है? तो आंसर होगा त्रिवलनी कपाट, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ट्राइकप्सिड वाल्व। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बन गया कि एलए व एलबी के मध्य पाया जाने वाला वाल्व क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो गया कि द्विवलनी कपाट, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको बाइकप्सिड वाल्व। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया कि थर्ड क्वेश्चन ये हो गया कि मनुष्य हृदय में कितने चैम्बर है? तो आपको आंसर बताना कि कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है मनुष्य हृदय में पाए जाने वाले 4 चैम्बरों में से कितने आलिंदक है और कितने निलयक है? तो 4 चैम्बरों में से 2 तो आलिंदक है और 2 निलयक है। 2 आलिंदक है और 2 निलयक है। ये 4 चैम्बरों में से 2 आलिंद 2 निलयक हो गए कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन ये हो गया कि मनुष्य हृदय है, इस मनुष्य हृदय में दाएं आलिंद व बाएं आलिंद के मध्य पाया जाने वाला पट्ट क्या कहलाता है? तो आंसर क्या होगा? अंतरालिंद पट्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरालिंद पट्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि भ्रूणीय अवस्था के दौरान अंतरालिंद पट्ट में पाया जाने वाला छिद्र क्या कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? फोरामन ओविलस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोरामन ओविलस कहलाता है। फिर क्वेश्चन बन जाता है जो कि ऑलरेडी एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन स्पीक है कि भ्रूणीय अवस्था के दौरान फोरामन ओविलस का क्या कार्य है? तो भ्रूणीय अवस्था के दौरान फोरामन ओविलस का मेन कार्य है श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना। किसको नियंत्रित करना? श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना। रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन की क्रिया है उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि भ्रूणीय अवस्था के दौरान हृदय में पाया जाने वाला फोरामन ओविलस छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो क्वेश्चन बन जाता है आईएस में, अंतरालिंद पट्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एडल्ट अवस्था में फोरामन ओविलस छिद्र बंद हो जाता है तो उसका अवशेष क्या कहलाता है? तो आंसर क्या होगा? फोसा ओविलस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोसा ओविलस कहलाता है। यहां तक की डिटेल आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी है। इसके बाद की डिटेल आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा नहीं जा रहा हूं, लेकिन डिटेल क्या है उसको समझना है। हाँ, अब देखो आगे की डिटेल यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसमें नेक्स्ट जो पॉइंट बता रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये मनुष्य हृदय का जो चैम्बर है जिसका नाम है दाया आलिंद, राइट ऑरिकुलर, और इस राइट ऑरिकुलर में एक मांसपेशी व तंत्रिकाओं का बना गुच्छा पाया जाता है। मांसपेशी में तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ एक गुच्छा पाया जाता है। उस गुच्छे को नाम दिया जाता है,
उस गुच्छे को नाम दिया जाता कि ये गुच्छा पाया जाता कि इस गुच्छे को नाम देते हैं ऐसे नोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे नोड, इसको नाम दिया जाता कि ऐसे नोड, ऐसे नोड नाम दिया जाता। और आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, यहां से भी क्वेश्चन नीट एग्जाम में, ZICR एग्जाम में, SSC एग्जाम में, इन सब में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस चीज का ध्यान रखना भाई, ऐसे नोड क्या है और इसका क्या फंक्शन है, कैसे कार्य करेगा, वो डिटेल यहां पर आप लोगों को मैं बता रहा हूं। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर करना है। देखो ऐसे, इसका पहला क्वेश्चन तो ZICR एग्जाम इस प्रकार से पूछा गया कि ऐसे नोड का पूरा नाम क्या है, ऐसे नोड का पूरा नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं सीरा आलिंद पर्व। याद रखना है भाई, ये क्वेश्चन ZICR एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे नोड का पूरा नाम क्या है, तो ऐसे नोड का पूरा नाम क्या है, सीरा आलिंद पर्व। इसको बोलेंगे सीरा आलिंद पर्व बोलते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके अन्य नाम भी है, अन्य नाम में इसको बोलेंगे, देखो अन्य नामों में इसका नाम हो गया है, एक तो सीरा आलिंद पर्व हो गया है, एक इसको बोलेंगे साइनो एट्रियल नोड, एक इसको बोलेंगे साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसका नाम है, इसी को बोलते हैं हृदय का हृदय, हार्ट ऑफ हार्ट, ये नेक्स्ट नाम हो गया है। इसी को बोलते हैं हृदय का हृदय, हार्ट ऑफ हार्ट बोला जाता है। इसके बाद में इसी का नाम है, इसी को बोलते हैं पेस मेकर, इसी को क्या बोला जाता है, पेस मेकर बोलते हैं, पेस मेकर। इसी को बोला जाता है कार में पाई जाने वाली बैटरी के समान संरचना, इसी को बोलते हैं कार में पाई जाने वाली बैटरी के समान संरचना। तो देखो नाम हो गया कि नाम को सुनना, पहला नाम हो गया कि इसको बोलेंगे, इसका पूरा नाम जो कि ZICR एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोबारा एग्जाम में पूछा जा सकता है, सीरा आलिंद पर्व। अन्य नाम में इसका नाम क्या, सीरा आलिंद पर्व है। साइनो एट्रियल नोड बोलेंगे इसको, इसी को बोलेंगे पेस मेकर बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हार्ट ऑफ हार्ट बोलेंगे, हृदय का हृदय बोलेंगे, इसी को बोलेंगे कार में पाई जाने वाली बैटरी के समान संरचना। अब यहां पर क्वेश्चन बन जाता है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि इसके अन्य नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका हार्ट में क्या कार्य है। तो देखो इसका हार्ट में क्या कार्य है, हार्ट में कार्य सुनना भैया आपको। इसका हार्ट में मेन फंक्शन है, इसका मेन कार्य है हृदय को, हृदय धड़कन को शुरू करना, हृदय धड़कन को शुरू करना व हृदय धड़कन को नियंत्रित करना है। मतलब हृदय को स्टार्ट करने का कार्य भी, हृदय धड़कन को कंट्रोल भी कौन करेगा, ऐसे नोड करेगा। हृदय धड़कन की शुरुआत भी कौन करेगा, ऐसे नोड करेगा। हृदय धड़कन की कंट्रोल भी कौन करेगा, ऐसे नोड करेगा। मतलब एक कार को स्टार्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट, बैटरी की। एक कार को स्टार्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट, बैटरी की। उसी प्रकार आपके हृदय को स्टार्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट, ऐसे नोड की। इसलिए इसको बोलते हैं कार में पाई जाने वाली बैटरी के समान संरचना। इसलिए इसको बोला जाता है कार में पाई जाने वाली बैटरी के समान संरचना बोलते हैं, क्योंकि एक कार में, कार को स्टार्ट करने के लिए बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे ही हृदय को स्टार्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे नोड की होगी। तो इस प्रकार से आपके इसमें कार्य करता है। तो ऐसे नोड के नाम बता दिए, नाम में मैंने बता दिया कि ZICR एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे नोड का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम है सीरालिंद पर्व। अन्य नाम क्या है, सीरालिंद पर्व बोलेंगे, साइनो एट्रियल नोड बोलेंगे। साइनो एट्रियल नोड के अलावा इसका नाम है पेस मेकर है, इसी को बोलेंगे हृदय का हृदय बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हार्ट ऑफ हार्ट बोलेंगे। ये सब इसके नाम है। इसी को बोलेंगे कार में पाई जाने वाली बैटरी के समान संरचना। इसका मेन कार्य क्या है, हृदय धड़कन की शुरुआत प्लस हृदय धड़कन पर नियंत्रण करना है, ये इसका मेन फंक्शन है।
यहां तक की डिटेल मैंने बता दी है। इसके बाद में देखो ये है ऐसे नोड के पास में एक विशेष प्रकार का कपाट पाया जाता है, उस कपाट को बोलते हैं यूस्टेकियन कपाट। इसको बोलते हैं यूस्टेकियन कपाट। यूस्टेकियन कपाट बोलते हैं, यूस्टेकियन कपाट, यूस्टेकियन वाल्व बोलेंगे। हालांकि आपको मैं ये सिस्टम इतनी प्रबलता से कंप्लीट करवा दूंगा कि आप संभव सभी प्रकार की क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो एक बार मैं इसमें मैनली क्वेश्चन क्या बढ़ गए थे वो एक बार रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद में आगे की डिटेल बता रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना भाई। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आरए व आरबी के मध्य पाया जाने वाला वाल्व का नाम होगा त्रिवलनी कपाट, अंग्रेजी बोलेंगे ट्राइकप्सिड वाल्व, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन एलए व एलबी के मध्य पाया जाने वाला कपाट का नाम होगा द्विवलनी कपाट, अंग्रेजी बोलेंगे बाइकप्सिड वाल्व, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मनुष्य हृदय में चैम्बर 4, मनुष्य हृदय में कितने चैम्बर 4 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य 4 चैम्बरों में कितने आलिंद कितने निलय, 2 आलिंद 2 निलय, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दाएं आलिंद व बाएं आलिंद के मध्य पाया जाने वाला पट्ट क्या कहलाता है, अंतरालिंद पट्ट, क्या कहलाता है, अंतरालिंद पट्ट कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणीय अवस्था के दौरान अंतरालिंद पट्ट में पाया जाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, फोरामन ओविलस, क्या कहलाता है, फोरामन ओविलस कहलाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणीय अवस्था के दौरान फोरामन ओविलस का मेन कार्य क्या है, भ्रूणीय अवस्था के दौरान फोरामन ओविलस का मेन कार्य है श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना, किसको नियंत्रित करना, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करना। इसके बाद में है एडल्ट अवस्था में फोरामन ओविलस छिद्र बंद हो जाता है तो उसका अवशेष क्या कहलाता है, फोसा ओविलस, क्या कहलाता है, फोसा ओविलस कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यूस्टेकियन कपाट कहां पाया जाता है, यूस्टेकियन कपाट कहां पाया जाता है, यूस्टेकियन कपाट पाया जाता है दाएं आलिंद में, कहां पाया जाता है, दाएं आलिंद में पाया जाता है। यूस्टेकियन कपाट पाया जाता है दाएं आलिंद में, कहां पाया जाता है, दाएं आलिंद में पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ऐसे नोड कहां पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई एग्जाम, ऐसे नोड कहां पाया जाता है, तो आंसर होगा दाएं आलिंद में। ऐसे नोड कहां पाया जाता है, दाएं आलिंद में। और जेट आइसर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसे नोड का पूरा नाम क्या है, ऐसे नोड का पूरा नाम है सीरा आलिंद पर्व, क्या नाम है, सीरा आलिंद पर्व है। इसके बाद में अन्य नाम हो गए, इसमें अन्य नाम में सिरालिंद पर्व है, पेसमेकर है, हृदय का हृदय है, इसी को बोलते हैं कार में पाई जाने वाली बैटरी के समान संरचना है। यहां तक की डिटेल मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। अब आगे की डिटेल में सुनो भाई, आगे के पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को मैं रिवाइज करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। आप लोग क्या क्या डिटेल, यदि आप सिस्टम को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे तो प्रत्येक लाइन समझ में आ जाएगी, और सिस्टम को कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ोगे तो किसी भी प्रकार की लाइन आपके समझ में नहीं आने वाली है। और एक पॉइंट भी आपके समझ में आता है तो नेक्स्ट पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आएगा। हालांकि मैं स्टडी मटेरियल इसका आपको इतनी प्रबलता से कंप्लीट करवाऊंगा कि आप लोग हर हालांकि किसी भी प्रकार की क्लास ले तो उसमें इतना स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा नहीं। इस प्रकार से इस क्लास को मैं क्या कंप्लीट करने वाला हूं। तो देखो आगे की डिटेल में आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये है आलिंद भाग, ऊपर वाला आलिंद भाग है जिसमें 2 आलिंद हो गए थे, दाया आलिंद दूसरा बाया आलिंद, नीचे वाला भाग है निलय भाग। मेरा क्वेश्चन ये है कि आलिंद भाग है, जो आलिंद भाग है उसमें 2 आलिंद बता दिए, दाया आलिंद बाया आलिंद। फिर आ गया निलय भाग, निलय भाग में 2 दाएं निलय बाया निलय। तो इन दोनों के मध्य में भी एक पट्ट पाया जाता है, इस पट्ट को बोलते हैं आईवीएस, इसको नाम दिया जाता है आईवीएस। अंग्रेजी में इसका फुल नेम हो जाएगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टिकम, मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको अंतर निलय पट्ट,
अंतर्निलयपट बोलेंगे। मतलब आईवीएस का मतलब इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टिकम, अंतर्निलयपट बोलेंगे। इस प्रकार से इसका पूरा नाम हो गया है। अब यहाँ पर मैंने आपको आईवीएस बता दिया कि जो दायां एंड बाएं निलय के मध्य पाई जाने वाली संरचना के सेप्टिकम है। अब इस आईवीएस में भी विशेष प्रकार का नोड पाया जाता है। इस आईवीएस में भी एक विशेष प्रकार का नोड पाया जाता है। उस नोड को बोलते हैं एवी नोड, उसको बोलते हैं एवी नोड। याद रखना है एवी नोड, इसको बोलेंगे ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, मतलब आलिंद निलय पर, आलिंद निलय पर बोलते हैं, आलिंद निलय पर बोला जाता है। यह आलिंद निलय पर पाया जाता है। अब यहां तक के मेन पॉइंट्स मैंने बताया कि हालांकि इसकी पूरी हार्ट की कंप्लीट नहीं हो पा रही है डिटेल, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बता रहा हूँ, डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बता रहा हूँ, जिसमें आपको ऐसे नोड के बारे में बताया कि एवी नोड के बारे में बताया कि अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि एवी नोड है, इसका क्या फंक्शन है। तो वो फंक्शन यहाँ पर हम आप लोगों को, इसका नाम याद रखना है शिरालिंद पर, इसका नाम याद रखना है आलिंद निलय पर। यहां तक की डिटेल आप लोगों को मैंने जो बताई है, इस डिटेल में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो एक बार भाई पूछ लीजिए। यहां तक की डिटेल आप लोगों को मैंने बता दी है, इस डिटेल के आगे की डिटेल आप लोगों को मैं बता रहा हूं, उसको समझना है। अब इन पॉइंटों से ज्यादा आप लोगों को मैं हार्ट में पॉइंट नहीं बता रहा हूं, इसकी मैं आगे की हार्ट से संबंधित जो पॉइंट बताए जाएंगे वो आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर में बताऊंगा। हार्ट की दो स्ट्रक्चर कंप्लीट करवाऊंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, एक तो ये पॉइंट कंप्लीट होगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हृदय की बाह्य संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना, उसमें और बाकी के पॉइंट आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में एक टॉपिक होगा फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, हृदय की कार्य की, मतलब हृदय कार्य कैसे करता है, वो वहां पर डिटेल ये पॉइंट आगे के पॉइंट कंप्लीट होंगे, यहाँ पर नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। ये इतने टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूं, केवल आपको इतना मटेरियल, स्टडी मटेरियल किसमें डालना है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र में डालना है। और साथ ही मैंने आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामों से संबंधित क्वेश्चंस बता दिए थे, मैन कौन कौन से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके थे और आगे पूछे जा सकते थे, ये डिटेल आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर लेना। अब आगे की डिटेल बता रहा हूं, डिटेल को सुनना भाई। ये मान लो मानव संपूर्ण बॉडी है, इसको मैंने मान लिया है मानव संपूर्ण बॉडी, ये है मानव संपूर्ण बॉडी है। और मानव संपूर्ण बॉडी में मुख्य रूप से दो प्रकार की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। मनुष्य संपूर्ण बॉडी में दो प्रकार की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, दो प्रकार की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। इसको मान लिया है संपूर्ण बॉडी, संपूर्ण शरीर मान लिया है, संपूर्ण शरीर। और दो प्रकार की ब्लड वेसल्स में एक का नाम है धमनी, धमनी अंग्रेजी बोलते हैं कि इसको आर्टरी, आर्टरी। और एक का नाम है सीरा, इसको अंग्रेजी बोलते हैं कि वैन, वैन बोला जाता है। और धमनियों में हमेशा रुधिर बहता है शुद्ध, सिराओं में रुधिर बहता है अशुद्ध। बाकी की डिटेल है इनकी, मैं बाकी की जो डिटेल है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा, आज इतनी डिटेल कंप्लीट करवा पा रहा हूं, ठीक है।